योगाभ्यास के साथ साथ समझाइए कि ये बोन डेंसिटी कई बार समय के साथ साथ यानी उम्र होने के साथ साथ ये बोन डेंसिटी कम कैसे होने लगती है, और फिर इस बोन डेंसिटी को नॉर्मल कैसे बनाया जा सकता है, ये स्टिफनेस जो शरीर में आ जाती है उसे कैसे खत्म किया जाए। एक तो लोगों ने घी दूध दही खाना बंद कर दिया, मिलेट्स खाना बंद कर दिया, जंक फूड फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, तीखी और खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, और सूरज की धूप में पूरे बैठते नहीं है, तो निसर्ग से प्रकृति से जितने दूर हुए। इसलिए मैंने सबसे आह्वान किया, बाइकाट करो सिंथेटिक दवा का, सिंथेटिक मेडिसिन्स का, सिंथेटिक फूड का, जंक फूड फास्ट फूड का, वापस बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू योगा आयुर्वेद नेचुरोपैथी वापस आना ही पड़ेगा। सा प्रथमा संस्कृति ही विश्ववारा। तो आज मैं अर्थराइटिस वालों की दृष्टि से योगिक जोगिंग आदि सब अभ्यास कर रहा हूँ। होले कोई ये नहीं समझना कि स्वामी रामदेव थोड़े श्लोक कैसे पड़ गए। हम तो देखो पूरी स्पीड में रहते, लेकिन अर्थराइटिस वाले में ऐसे होले कर सके, इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो ये अर्थराइटिस वाले स्टाइल में योगिक जोगिंग आज हमने किया, ऐसे 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 ऐसे। तो ये स्लो मूवमेंट में जानबूझ के कर रहे हैं कि अर्थराइटिस वाले भी हमारे साथ साथ ऐसे कर सके। और तो अपने आप को मजबूत बनाना, हड्डियों को मजबूत बनाना, उसके लिए खान पान में चेंज करना। खट्टी चीज़ें ठंडी चीज़ें थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए, बायबादी की चीज़ें बंद कर दीजिए, खाने में भारी चीज़ें जैसे चने की दाल है, राजमा, उड़द की दाल है, मूंग की दाल छिलके वाली, उसका प्रयोग करें। तो धीरे धीरे ये योगिक जोगिंग इसलिए बताया कि इससे थोड़ा शरीर खुल जाएगा, और जब ऐसे शरीर खुल जाएगा तो फिर योगिक जोगिंग भी धीरे धीरे करने में समर्थ हो जाएंगे। प्राणायाम ज़्यादा कराते हैं, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम, खट्टी चीज़ें ठंडी चीज़ें बायबादी की चीज़ें बंद करवा देते हैं। और इसमें दही भी थोड़ी देर बंद करवाते हैं। वर्षात में तो ऐसे भी दही का निषेध ही करते हैं, दही छाछ का। और मिलेट्स का सेवन कराते हैं। पहले लोग 100 साल तक अच्छे रहा करते थे, आजकल तो 40-50 साल में लोगों के घुटने चेंज कराने की नौबत आ जाती है। तो वात दोष शरीर में बढ़ने ही नहीं देना, कफ दोष बढ़ने नहीं देना, पित्त दोष बढ़ने ही नहीं देना। जो इतना भी न कर पाए तो वो कम से कम बैठ करके ऐसे कर लें। देखो ये पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड खाने के बाद देते हैं। ये ऑर्थो केयर हमने पहले पाउडर था, अब लिक्विड भी बना दिया। ऐसे थोड़े थोड़े हम परिष्कार करते रहते हैं जी। हड्डियों के लिए गोंद बड़ा अच्छा है। गोंद के लड्डू 12 महीने खा सकते हैं हड्डी वाले, उससे हड्डियाँ मांसपेशियाँ सब मजबूत बनेंगी, शरीर एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। जैसे हमारा शरीर ना एकदम, अभी पावर योगा का सेशन भी करा देंगे। स्वामी जी ओवरऑलिंग की तैयारी हो रही है, मुझे लगता है धीरे धीरे शुरुआत तो हो चुकी है। आज हड्डियों की ओवरऑलिंग होगी, और स्वामी जी 20 की उम्र में ही अब जोड़ों से कट कट की जो आवाज़ आने लगती है, अब उसको ठीक करना है। तो लोगों के खराब जॉइंट्स को आज रिपेयर कैसे करेंगे तो आप बताएंगे। 30 मिनट पैदल चलना इसमें बहुत फायदेमंद होता है, पहले ही बताया गया है। लेकिन क्या स्वामी जी खाली पेट घी खाने, नारियल का तेल, तिल का तेल पीने से भी फायदा होगा, और साथ ही जॉइंट लुब्रिकेंट का लेवल क्या बढ़ जाता है इससे? क्योंकि आप अक्सर तेल घी पीने की स्वामी जी सलाह देते हैं। गौघृत पान। हाँ, मैं देखो अभी भी मेरे पास यहाँ तिल का तेल रखा है। मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा उपयोगी है तिल का तेल जी। हमारे एक स्वामी जी हैं, पूज्य स्वामी विदेह जी, उनके पिताजी अभी 85 साल के हो गए, रोज़ तिल का तेल पी रहे हैं पिछले 25 सालों से। तो उन्होंने हमारी सलाह पहले ही मान ली। तिल का तेल सबसे अच्छा, सेकंड नंबर पर आता है नारियल का तेल। तो स्वामी जी कितना पीना है, बादाम रोगन, मात्रा कितनी होगी? और फिर ये गाय का घी, तो जिसको जो 1 से 2 चम्मच, तो जो जिनका डाइजेशन अच्छा है वो 2 चम्मच तक पी सकते हैं। खाली पेट पीना है, फिर ऊपर से 1 चुटकी नमक और फिर गर्म पानी पीना है। इससे लुब्रिकेशन अच्छा रहेगा, कार्टिलेज घिसेंगे नहीं। वैसे घिसे हुए कार्टिलेज भी पीडानिल गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिड ऑर्थो केयर के साथ लेने से वापस रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि ये छोटे से संशोधन, सुबह उठते ही एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 चीज़ों में से जो आपको 2-3 उपलब्ध हो उतने ही द्रव्य ले लेना। नहीं तो पीड़ांत क्वाथ, दशमूल क्वाथ ले लेना रेडीमेड में, ये सबको हम देते ही हैं। महारासन आदि क्वाथ, निर्गुंडी क्वाथ ही मेरे सामने, क्वाथ इसीलिए आज रखे हमने। तो देखो सुबह सुबह उठ करके महारासना क्वाथ, पीड़ांत क्वाथ, दशमूल क्वाथ,
निर्गुंडी क्वाथ, नहीं तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन फ्रेश रखे यहाँ पर, इनका फ्रेश जूस पी लेना और खाली पेट तेल का सेवन कर लेना। ये खट-खट की आवाज़ आती है, और देखो हम कर रहे हैं, कोई खटपट की आवाज़ नहीं आ रही। ऐसे आपकी ये खटपट की आवाज़ सारी बंद हो जाएगी। और मैंने कहा गोंद गाय के घी में या तिल के तेल में उसको भून करके उसका लड्डू बना करके, ये लड्डू भी हमने, ये इसमें ताकत भी है, पावर भी है और ये दवाई भी है ये सबको हमने उपलब्ध करा दी। गोंद ऐसे भून करके रख लें, उसको गर्म पानी में घोल के, दूध में घोल करके, चाय कॉफ़ी में भी घोल करके पी सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा घी भी डाल दे तो कब्ज भी नहीं होगा, डाइजेस्ट भी हो जाएगा। तो ये वो प्रयोग है जिससे हड्डियाँ मजबूत हो जाती है। सबसे अच्छा कैल्शियम होता है सिंघाड़े में, चौलाई में। सिंघाड़ा, चौलाई, जो रागी, बाजरा, ये अनाज, मोटे अनाज खाएं, मिलेट्स का सेवन करें। हाँ, ये आपकी हड्डियों को मजबूत रखेंगे। 1 घंटा धूप में जरूर रहा करें, चला करें और मेरी तरह से दौड़ा करें ना। दौड़ने की उम्र है 70-80 साल तक, तो 80 साल के जो बाद वाले उनको मैं चलने की सलाह दूंगा। मैं तो कहूँगा 70-80 साल तक, और जब मैं 80 का हो जाऊंगा तब मैं उम्र बढ़ा दूंगा, मैं 100 साल तक दौड़ने की सलाह दूंगा। स्वामी जी, आप दौड़ने की सलाह दे रहे हैं, लोग चलने के लिए ही मुश्किल से घर से बाहर निकलते हैं। चलना शुरू तो करें। अपने घर के गेट से निकले, लिफ्ट में चढ़े, लिफ्ट से सीधा पार्किंग में गए, पार्किंग से गाड़ी में बैठे फौरन दफ्तर पहुंचे। चलना है ही कहाँ? हाँ, ये थोड़े थोड़े करेक्शन करने चाहिए। लिफ्ट का प्रयोग ना करें, सीढ़ियों का प्रयोग करें जी, साइकिल का प्रयोग करें, चला करें। हर समय जो है वो अपने नितंब के नीचे जिसको देखो वही मोटरसाइकिल, गाड़ी, इससे पोल्यूशन भी होता है और अपना पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। डीजल पेट्रोल बड़ा महंगा हो रखा है भाई। अपने ये 2 पैर वाली गाड़ी इससे चला करो। और ये गोंद का मैंने बताया इसलिए, वैसे गर्मियों में थोड़ी मेरे अभी स्वामी जी और उपाय आपसे जानने अच्छा होता है। तो ये गोंद ना, ये पेड़ का सार है जी।